बच्चों आज मैं 10th क्लास का ये जो पेपर है सीबीएसई का 2025-26 मैथ का स्टैंडर्ड का वो 33 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन बड़ा इजी है। फाइंड द मीन एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। क्लास इंटरवल दिया है बेटा और फ्रीक्वेंसी दिया है और सीधे आपसे मीन और मोड पूछ रहा है। तो आइए क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन देखो मैंने बेटा हल करके दिखाया है। सॉल्यूशन क्वेश्चन आपके सामने है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्टिकल में क्लास इंटरवल लिख लेंगे, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये एक्स निकाल लेंगे। और एक्स निकालने के लिए बेटा सरल सा तरीका है, जो आपकी लोअर लिमिट है जो अपर लिमिट है दोनों को इनको ऐड करेंगे, उनको हाफ कर देंगे। दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे, यानी कि जितना डिफरेंस है फिर उसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो देखो 15 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला आ गया 7.5, इसमें मैंने 15 जोड़ा तो 22.5 हो गया, फिर 15 जोड़ा 37.5 हो गया, फिर मैंने इसमें 15 जोड़ा। इस तरीके से एक्स हम ज्ञात कर लेंगे। अब हमको मीन ज्ञात करना है, तो बेटा डी निकाल लेता हूँ मैं। डी एक सरल सा तरीका होता है, पता नहीं सभी टीचर्स का कोई यू मानता है कोई कैसे मानता है। तो बेटा सबसे सरल तरीका याद रखो, डी बराबर एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ए जो होता है एज्यूम्ड मीन होता है, तो इसमें से किसी को भी आप मान सकते हैं जो बीच से में होता है, चाहे इसे भी मान लेते हैं आप, है ना, चाहे इसे भी मान लेते हैं। मैंने 67.5 ले लिया है ये। तो जो भी हम यहाँ पे जो मिलेंगे उसके सामने जीरो रख देंगे, और जो ऊपर की है -1 -2 -3 -4, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे ऊपर के माइनस के नीचे 1 2 करेंगे और बस एफ और डी की मल्टीप्लाई करेंगे। भैया एफ और डी की मल्टीप्लाई, एफ ये रहा आपका, डी रहा। देखो 9 4 जा 36, यहाँ पे 15 3 जा 45, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे और एफ डी को यहाँ पे फिर हम इसको जोड़ देंगे बेटा, इसको सिग्मा एफ डी बोलेंगे। क्लियर होगी बात ये। और एन हमारा होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर, है ना। तो वो ये एन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, 120 आ गया बेटा। और फिर मीन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई एच। एच वही है जो हमने यहाँ पे डिवाइड करा था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मैंने देखो 67.5 लिया था, और सिग्मा एफ डी मेरा माइनस में आ रहा है क्योंकि माइनस की ज़्यादा है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई ये ऐड करेंगे और ये ऐड करेंगे, जो सा ज़्यादा होगा बेटा वो यहाँ पर लिख देंगे। माइनस वाला ज़्यादा है तो देखो माइनस, ये माइनस बन गया 124 डिवाइडेड बाई 122। और जो एच है हमारा वो डिफरेंस होता है हमारा बेटा लिमिट्स का। लिमिट्स का डिफरेंस 15 था, 15 8 से कट गया, 8 को मैंने 124 डिवाइड करा 15.5 आ गया, और यहाँ पर आपका 67.5 माइनस 15.5 घटाया तो 52 आ गया। अब बच्चे के सामने क्या आ गई, जैसे बच्चे के सामने ये आया और उसने जैसे ही इन दोनों को किया तो ये यहाँ पे देखो पॉइंट में आ गया। तो बच्चे पॉइंट में आते ही एकदम घबरा जाए, यार इसमें तो डेसिमल आने शुरू हो गए। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्ट एफ इंटू एक्स का मेथड लगाते हैं, बस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो उसमें क्रिटिकल जो है वो बढ़ता चला जाता है, जबकि हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे ही एक्स किया है और एक्स करते ही यहाँ पे बीच में कोई एज्यूम्ड मीन मेथड सबसे बढ़िया होता है। एज्यूम्ड मान लो, उसके सामने जीरो करके -1 -2 ऊपर की तरफ, और ये और सीधे एफ डी करो, कोई भी इसमें समस्या नहीं आने की। यहाँ पे एक्स माइनस ए अपॉन एच लिख लेंगे, एच यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला, इसको याद कर लो, 3 4 क्वेश्चन हम कर लो, करके देख लो तो आसान हो जाएगा। और ये जिनमें यहाँ पे देखो 0 से 10 आ गया, यहाँ 0 से 10 आया, 10 से 20 आ गया, तो उसमें यहाँ पे एक्स में पॉइंट नहीं आते, इसलिए बच्चों को इसमें मल्टीप्लाई करने वाला मेथड आसान लगता है। लेकिन ये आसान सबसे मेथड, यदि आपने 5 क्वेश्चन इस मेथड से कर लिए तो जीवन भर ये मेथड आप भूलोगे नहीं। ये मेरा आपका बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं ये बात को। तो आप इस फॉर्मूले को याद करें, इस टेक्निक्स को याद करें, तो ये हिस्सा मीन निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से देखो जब बेटा इसने कह रहा है कि यहाँ पे मोड भी याद करो, तो मोड का फॉर्मूला ये होता है, मोड की जो डेफिनेशन होती है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, तो हमारा मोड उसी के बीच में छुपा होता है। यहाँ पे ये देखना होता है, कहीं ना कहीं हम उसी को हम ये लोअर लिमिट अपर लिमिट हम लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने ले लिया है तुम्हारा 35, देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। क्लियर हो रही बात ये। तो मैंने जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही क्लास इंटरवल हमको लेना है। तो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो F1 हो जाएगा, उससे जो अपर टर्म्स है हमारा वो F0 हो जाएगा, और जो आपका यहाँ पे ये लोअर वाला हो गया, जो अपर वाला हो गया हमारा ये F2 हो गया। तो जो नीचे का है वो F2 है, जो ऊपर का है बेटा वो F0 लेंगे।
और ठीक बिल्कुल सीध वाला है, हम F1 लेंगे और ये L1 हो जाएगा और ये L2। देखो मैंने यहाँ पे बेटा ये लिख भी दिया है, L1 लिया है मैंने लोअर लिमिट को, L2 लिया है मैंने अपर लिमिट को, और F0 देखो इसे जो हमारी F1 था उससे ठीक ऊपर का टर्म्स लिया है मैंने, फ्रीक्वेंसी लिया है F0 15, F1 बेटा हमारा देखो यहाँ पे 35 आ गया, और F2 हमारा नीचे का ले लेंगे हम टर्म्स, तो F2 हो गया 20। अब सीधा इसका फॉर्मूला याद रखते हैं मोड का बेटा, L1 प्लस L2 माइनस L1, F1 माइनस F0, रटने की जरूरत नहीं है, F1 से F0 घटेगा, इधर डबल F1 हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं पता नहीं F0 का डबल था या F2 का डबल था, नहीं, ऊपर F1 है तो नीचे भी F1 ही है, बस डबल करके दोनों घटेंगे, इसमें से F0 माइनस F2। तो इस तरीके से हम इस टेक्निक से ये कुछ भी याद रखेंगे तो टेक्निक से याद रखो बेटा। तो मोड का फॉर्मूला याद रखने का L1 प्लस L2 L1 माइनस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और बस पुटिंग वैल्यू हेयर L1 30 रख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस हो गया बेटा आपका, और फिर L2 में से यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी, 15 माइनस 30, F1 की वैल्यू कर दी मैंने, और यहाँ पे इसकी देखो F1 की F0 की ये कर दिया, और इसको बस फिर सोल्व करना रह गया, तो 38.57 आ गया इसे डिवाइड करके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था, तो डबल था क्वेश्चन ये, इसमें मीन भी पूछा था आपका, क्योंकि 5 नंबर का शायद क्वेश्चन था ये आपका, तो इसमें 2 पार्ट थे आपके, एक मीन का और एक मीडियन। जिस बच्चे ने किया होगा तो उसका नंबर आ जाएगा, जिसका थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा भैया तो पश्चाताप होगा, लेकिन कोई बात नहीं बेटे, क्वेश्चन जो है जिंदगी पड़ी है, दोबारा जिसके नंबर कम आएंगे दोबारा टेस्ट दे देना, आपका पेपर दे देना, उसमें ये मीन मीडियन फिर आएगा, इसको पक्का कर लेना, लिख लिख के कर लेना क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेटा इसको रिवीजन जरूर करें, मैं ये बार बार कहता हूँ सभी बच्चों से, रिवीजन करेंगे तो मैथ आपका हो जाएगा। और यदि आपने जब समझाते हैं ना टीचर्स, चाहे मैं समझाऊं चाहे कोई और टीचर समझाए, तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही हम 5-6 दिन का गैप कर लेते हैं कि तो हमसे आता है कर लेंगे, तो बस मैथ वहीं पर धोखा दे देता है, क्योंकि फॉर्मूले दिमाग से बिल्कुल डिलीट हो जाएंगे। तो इसको लिखते रहना चाहिए, फॉर्मूले अपने सामने रखने चाहिए, चैप्टर के माइंड में रख लो ये, तो ये आप अच्छे से इसको फिर कर पाओगे। इसको रोज रिवीजन कर करके लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, जिसको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो मोर रीड मोर गेट, ये पुरानी कहावत है। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है मैं समाप्त करता हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहें, डेली वीडियो आपको मिलेगी प्यारे बच्चों, आपके लिए बना रहा हूँ ताकि जो है मैथ में आप एक्सपर्ट हो जाए।